उनके लिए जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जा रही है उसकी सूचना हो, पाठ्यपुस्तक वितरण की हो, विभाग उसकी जानकारी सतत चाहता है और उससे मॉनिटरिंग होती है। तो ज़रूर ये कार्य पहले नहीं होते थे, ये चीज़ बढ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम शिक्षण कार्य को अच्छा करा सकते हैं। ये बेहतर जो स्कूल हैं उनके कुछ एक आप मैं नाम जानना चाहूँगा, टॉप 10 ही नाम बताएं भले ही, ताकि दूसरे जो शिक्षक हैं कम से कम उन स्कूलों को विजिट करें या वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर देखें। जो संस्था प्रदान कहीं पिछड़ रहे हैं या पीछे हैं उनको भी आगे ला करके उनके विद्यालय में भी ये सुधार हो। भौतिक विकास की बात हो, चाहे वो हरियाली की बात हो, चाहे विद्यार्थियों के अधिगम लेवल को सुधारने की बात हो। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज मैं राजसमंद के भगवानदा के पास में राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरीय संस्था प्रधानों की वाकपीट थी, उस वाकपीट में शामिल हुआ। उस वाकपीट में मुख्य रूप से शैक्षिक उन्नयन को लेकर, शैक्षिक उत्थान को लेकर, शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर अलग अलग चर्चाएं हुई, मंथन हुआ, विचार हुआ और उसी में कई तरह के इन चर्चाओं का निचोड़ भी आपने मुख्य रूप से देखा कि किस तरह से अपने अपने स्कूल की शैक्षिक व्यवस्था को से कैसे सशक्त करें, मजबूत करें, बेहतर करें और गुणवत्तापूर्ण उसे बनाएं। इस पर चिंतन किया गया, इस पर विचार किया गया और इसी पर वार्ताएं भी हुई। इसी दौरान हमारे साथ में CBO साहब हैं, अभी उनसे हम जानेंगे दादी साहब की आखिर जो चिंतन मनन मंथन जो हुआ है उसमें अभी जो शैक्षिक गुणवत्ता के स्थितियां हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं। मुख्य रूप से आपने जैसे वक्तव्य दिया काफ़ी बेहतरीन रहा, आपने कुछ कड़वी बातें भी बोली, कुछ मीठी बातें भी कही, प्रोत्साहन भी दिया कहीं आपने, लेकिन वास्तव में ये चीज़ें खरी खरी बात आपने सुनाई। तो ऐसे हालात उत्पन्न क्यों हो रहे हैं स्कूलों में कि वहाँ पर शिक्षक हैं, संसाधन हैं, फिर भी शैक्षिक गुणवत्ता डाउन हो रही? वैसे पिछले सालों की तुलना में शैक्षिक गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। शिक्षकों के पदस्थापन भी गत वर्ष सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुए हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति सतत रूप से सीखता रहता है और सुधार की गुंजाइश हर वक्त बनी रहती है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जहाँ भी शिक्षकों के मंच हों, चाहे वो वाकपीट हो, चाहे प्रशिक्षण हो, उसके माध्यम से हम उनमें और निखार लाएँ। तो गुणवत्ता की स्थिति में ख़ास तौर से जो शैक्षिक स्तर है बच्चों का उसको सुधारने के लिए सतत प्रयास विभाग भी कर रहा है और उसकी चिंता करते हुए हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ तो विद्यार्थियों का विद्यालय में नियमित आना नहीं होता है, कुछ अभिभावकों की पृष्ठभूमि ऐसी रहती है कि वो अपने आर्थिक क्रियाकलापों में बच्चों को व्यस्त रखते हैं तो बच्चे नहीं आ पाते हैं। उन सभी समस्याओं से पार पाते हुए कुल मिलाकर के बच्चा अपने शैक्षिक विकास को प्राप्त करे और जिस कक्षा में हैं उस कक्षा स्तर का ज्ञान कम से कम रखे। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण भी करवाए जा रहे हैं और उन प्रशिक्षणों के माध्यम से जो दक्षताएं हैं वो बच्चों को मिले और उसके लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और अभी कार्यपुस्तिकाएं विभाग ने छपवाई है विद्यार्थियों के लिए, जिनके द्वारा जो पिछली कक्षाओं की कमजोरियां हैं जिस भी कारण से हैं, चाहे वो विद्यार्थी के अनियमित होने से हों, चाहे कोरोना काल में ड्रॉप आउट की समस्या हो या अन्य कारणों से पलायन करने की हो, उन सभी को ठीक करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षा का जो न्यूनतम अधिगम लेवल है उस तक वो जाए, इसके लिए बराबर विभाग मॉनिटरिंग करता है। और मुझे खुशी ये कहते हुए कि विद्यार्थियों में सतत प्रयास हो रहा। गत वर्ष भी इस उपचारात्मक शिक्षण का बहुत ज़्यादा फायदा हमारे को मिला और इस वर्ष भी हमारे शिक्षक प्रयत्नशील है और जो वर्कबुक आ गई है उसमें वर्कबुक में हम कार्य करवा रहे हैं और जिनकी नहीं आई है उसको हम डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट को विद्यार्थियों को दे करके उसकी दक्षता में लगातार सुधार कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से विद्यार्थी का जो शैक्षिक गुणवत्ता की बात है उसमें सुधार होगा। आपने जैसे कुछ उदाहरण दिए पुराने, जैसे आपने खुद का अपना उदाहरण भी दिया कि किस तरह से पहले पढ़ाया जाता था, किस तरह से पहले शैक्षिक गुणवत्ता पर बच्चों पर विशेष ध्यान रखा जाता था। तो ये परिस्थितियाँ क्यों बदली? क्या शिक्षक अपने मूल कार्य के अलावा उनको कोई बर्डन आया है या ऐसी स्थितियाँ बदलने के पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, हर काल परिस्थिति में कुछ न कुछ कार्य करने के तरीके में बदलाव होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ साथ रिपोर्टिंग का कार्य जरूर बढ़ा है, लेकिन हमें इसको स्वीकार करना होगा और जो भी विभाग की अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार हमारे को कार्य करना होगा। चाहे बच्चों के
बाल गोपाल दूध योजना की सूचना हो, उनके लिए जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जा रही है उसकी सूचना हो, पाठ्यपुस्तक वितरण की हो, विभाग उसकी जानकारी सतत चाहता है और उससे मॉनिटरिंग होती है। तो ज़रूर ये कार्य पहले नहीं होते थे, ये चीज़ बढ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम शिक्षण कार्य को अच्छा करा सकते हैं और करा रहे हैं। ऐसे कई जैसे आपने उदाहरण भी दिए, कुछ आपने कहा कि मेरे नोटबुक में कुछ 68% स्कूल हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सभी ये चीज़ें उदाहरण सामने आए तो कहीं ना कहीं दूसरे प्रेरित तो होते हैं इस तरह। बिल्कुल सही कहा आपने। जिन स्कूलों के मैंने नाम लिए, जो 62 स्कूलें मैंने अपने भ्रमण में बहुत बेस्ट पाई है, वो संस्था प्रधान हाईली मोटिवेटेड हैं। उनका अधिक प्रेरणा स्तर इतना ऊंचा है कि वो स्कूल को जैसे एक तरह से अपना मंदिर मानते हैं, उस तरह से वो कार्य करते हैं। और उसके लिए भामाशाहों को जोड़ना हो, जनप्रतिनिधियों को जोड़ना हो, समुदाय का सहयोग लेना हो या विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाना हो, लगे रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि उन हाईली मोटिवेटेड संस्था प्रधानों की बात बता करके, जो संस्था प्रधान कहीं पिछड़ रहे हैं या पीछे हैं, उनको भी आगे ला करके उनके विद्यालय में भी ये सुधार हो। भौतिक विकास की बात हो, चाहे वो हरियाली की बात हो, चाहे विद्यार्थियों के अधिगम लेवल को सुधारने की बात हो, इसमें सब में हमारे को काम करना होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि राजसमंद ब्लॉक में कई संस्था प्रधानों ने बहुत बड़े आयाम स्थापित किए हैं, जिनके विद्यालय में जाते ही हमारा मन हर्षित हो जाता है कि हम बहुत अच्छे शानदार स्थान में आ गए हों। चाहे वहाँ खेल मैदान की बात हो, पेड़ पौधों की हरियाली हो, इलेक्ट्रॉनिक साधन लगे हुए। एक ऐसा भी स्कूल है जहाँ पर साउंड सिस्टम लगा रखा है, उसके माध्यम से वो संस्था प्रधान जी किसी बालक से या किसी शिक्षक से बात करनी हो तो वहाँ से वार्ता कर लेते हैं। और कक्षाओं में क्या चल रहा है इसके माध्यम से CCTV कैमरे भी कुछ विद्यालयों में लगाए गए हैं और उसके द्वारा सतत रूप से विद्यालयों में पर्यवेक्षण का स्तर भी बढ़ रहा है और शिक्षण का स्तर भी बढ़ रहा है। तो वास्तव में काफ़ी अच्छी बात बताई। जैसे जो ये बेहतर जो स्कूल हैं उनके कुछ एक आप मैं नाम जानना चाहूँगा, टॉप 10 ही नाम बताएं भले ही, ताकि दूसरे जो शिक्षक हैं कम से कम उन स्कूलों को विजिट करें या वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर देखें, ताकि उनसे प्रेरणा हर शिक्षक लें। ऐसे कई स्कूल हैं, सबके नाम बताया जाना संभव नहीं है, पर उदाहरण के तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारे ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपली आचार्यान हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े आयाम स्थापित किए हैं। वहाँ के संस्था प्रधान बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं। उनका परीक्षा परिणाम भी राजसमंद ब्लॉक में न केवल संख्यात्मक रूप से बल्कि गुणात्मक रूप से भी बहुत सर्वश्रेष्ठ रहा है। उनके कक्षा 10 के जितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे सबके सब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और 12वीं में भी सारे प्रथम श्रेणी से हुए हैं। और ये इस साल ही नहीं, पिछले 5 सालों से उनका परिणाम बहुत बेस्ट है। वहाँ पर हरियाली के साथ साथ खेल सामग्री, स्कूल का भौतिक विकास, सोलर सिस्टम उन्होंने लगा रखा है। कई प्रकार के NGO से उन्होंने बच्चों के लिए अतिरिक्त शौचालय मूत्रालय का निर्माण करवाया है। स्कूल के पास जो खाली विवादित भूमि थी उसको उन्होंने ठीक करा के एक शानदार हॉल के रूप में तब्दील कर दिया। खेल मैदान के 4 दीवारी नहीं थी, वहाँ पर 4 दीवारी बना करके करीब 1500 पौधे उन्होंने वहाँ लगाए हैं। स्वयं ने 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। हमने उनको जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान दिलाने के लिए भी प्रेरित किया है। ऐसे ही अच्छी स्कूलों में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डुलियाना, जहाँ पर हरियाली के साथ साथ जो मैं वो साउंड सिस्टम की बात बता रहा था वो लगी हुई है। संस्था प्रधान जी एक पैर से थोड़े दिव्यांग है, उसके बावजूद भी विद्यार्थी सारे अधिगम में बहुत उच्च स्तर पे हैं। सारे शिक्षक समय पे आते हैं, समुदाय के साथ उनके बेहतर संबंध है। ऐसे ही स्कूलों में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डूमखेड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेतों की बागल जो कि बामन टुकड़ा में है, वहाँ के विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर बहुत उच्च है। इसी तरह से ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भगवानदा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय पौदावली, ऐसे कई विद्यालय हैं जिन्होंने अपने कम संसाधनों के बावजूद भी बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है और निरंतर इनकी संख्या बढ़ रही है। मैं सोचता हूँ कि जिन 62 स्कूलों को मैंने सर्वश्रेष्ठ पाया है उनकी संख्या में और वृद्धि हो और इस साल हम इसको दुगुनी कम से कम करना चाहेंगे, जो हर क्षेत्र में हर मानक पे खरे उतरते हों। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरोत्तम जी दादी से थे और आपने निश्चित तौर पर कमियां भी गिनाई और कमियों के साथ में किस तरह से बेहतर शैक्षिक वातावरण बनाया जाए, किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक स्थिति बनाई जाए, उसके लिए आपने जो उदाहरण बताए, इन स्कूलों को आत्मसात करने की ज़रूरत है। इन स्कूलों से अन्य शिक्षकों को सीखने की ज़रूरत है। हमारा भी प्रयास रहेगा आने वाले समय में उन ऐसे बेहतर स्कूलों का स्पेशल रिपोर्ट बनाए, स्पेशल वहाँ
की शैक्षिक व्यवस्था भी आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।